अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिप्टो मजलिस एजुकेशनल ग्रुप के लिए ये आज हमारा पहला लेक्चर है और आज हम कुछ बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। ये चीज़ें वैसे तो बेसिक्स हैं ब्लॉकचेन की, बिटकॉइन की, लेकिन बहुत से लोगों को ये चीज़ें मालूम नहीं होती। हत्ता कि बहुत से ट्रेडर्स को भी ये चीज़ें मालूम नहीं होती। ये ब्लॉकचेन कैसे काम करती है इसको देखने का हमें फ़ायदा ये होगा कि आइंदा चल के जब मुख्तलिफ़ चीज़ें वॉलेट्स, ब्रिज, स्टेकिंग और नोट्स और दूसरी चीज़ें सामने आएंगी तो उनको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होती है और ये कैसे काम करती है। ब्लॉकचेन कहते हैं किसी डेटा को ब्लॉक्स की शक्ल में रिकॉर्ड करना। जैसे ये अभी हमारे सामने स्क्रीन पर कुछ ब्लॉक्स बने हैं। एक ब्लॉक है, उसके बाद दूसरा ब्लॉक, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा न्यू ब्लॉक इसके अंदर शामिल हो रहा है। तो किसी डाटा को यूं तरतीबवार ब्लॉक्स की शक्ल के अंदर रिकॉर्ड करना, ये इसमें कोई डाटा रिकॉर्ड हो, फिर उसके बाद इसमें रिकॉर्ड हो, फिर उसके बाद इसमें रिकॉर्ड हो, और ये सारे ब्लॉक आपस में एक दूसरे के साथ एक तरतीब के साथ जुड़े हों, इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ये जो ब्लॉकचेन होती है ये कहाँ महफूज होती है? तो P2P नेटवर्क पर जितने कंप्यूटर मौजूद होते हैं उसके अंदर ये महफूज होती है। P2P नेटवर्क क्या होता है कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हों बग़ैर किसी सेंट्रल सर्वर के। जैसे एक मिसाल के तौर पर ये तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, ये तो एक मिसाल है, वरना अनलिमिटेड कंप्यूटर्स होते हैं। इनमें हर कंप्यूटर, जैसे अब अगर मैं इस कंप्यूटर को देखूं तो ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी डायरेक्ट कनेक्ट है बग़ैर किसी सर्वर के थ्रू। कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है। ये कंप्यूटर भी इसी तरीके से है, ये कंप्यूटर भी, एक सारे कंप्यूटर इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इसे P2P नेटवर्क कहते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल टॉरेंट्स होते हैं, जो हम बिट टॉरेंट, यू टॉरेंट वगैरह के ज़रिए चीज़ें डाउनलोड करते हैं तो वो डायरेक्ट दूसरे कंप्यूटर से हमारे पास आ रही होती हैं। दरमियान में कोई सेंट्रल सर्वर वहाँ पर मौजूद नहीं होता। ये P2P नेटवर्क कहलाता है। ब्लॉकचेन का सिस्टम, ब्लॉकचेन प्राइवेटली भी बन सकती है और पब्लिकली भी बन सकती है। हम असल में इस वक्त बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, जो सबसे पहले सतोशी नाकामोटो ने जिसका तस्वुर दिया था। ब्लॉकचेन जो डाटा ब्लॉक्स की शक्ल में हमने रिकॉर्ड किया है वो P2P नेटवर्क पर मौजूद हर कंप्यूटर में महफूज होता है। इनमें से हर कंप्यूटर को एक नोड कहते हैं। ये भी एक नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। इन तमाम कंप्यूटर्स के अंदर डाटा महफूज हो तो ये डाटा इस तरीके से महफूज करके जो बिटकॉइन का नेटवर्क है वो पूरा बनता है। ब्लॉकचेन ये सिर्फ ये डाटा है और ये बिटकॉइन का नेटवर्क है जिसमें ब्लॉकचेन तमाम P2P कंप्यूटर्स के अंदर महफूज है। चूँकि इनका आपस में ताल्लुक P2P के ज़रिए होता है, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता जिस पे कोई गवर्नमेंट, कोई अथॉरिटी, कोई इदारा, कोई फ़र्द जिसके ऊपर कोई अटैक कर सके, उसको रोक सके। और एक जगह पर इनका सारा डाटा महफूज भी नहीं होता, तमाम नोड्स के अंदर इनका डाटा महफूज होता है। इस वजह से इसे ऐसा समझा जाता है कि इसे डिफीट नहीं किया जा सकता, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसे हैक नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर अमेरिकन गवर्नमेंट ये सोचे कि ब्लॉकचेन को हम हैक करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि हम इसको ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 2000 कंप्यूटर हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि 2000 कंप्यूटर्स को वो बंद कर लेंगे, अपने कंट्रोल में कर लेंगे। तो बाकी जो दुनिया भर में कंप्यूटर्स मौजूद हैं वो आपस में एक दूसरे से चूँकि कनेक्ट हैं P2P के थ्रू, लिहाजा वो वैसे ही चलते रहेंगे, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और उनके अंदर डाटा मुस्तकिल अपडेट होता रहेगा। तो ये ब्लॉकचेन है और ब्लॉकचेन पर डाटा महफूज होने का सिस्टम है। अब अगली चीज़ बिटकॉइन क्या है? ये हमने ब्लॉकचेन का तस्वुर पढ़ा था कि डाटा को ब्लॉक्स की शक्ल के अंदर महफूज करना। बिटकॉइन यही इन्हीं ब्लॉक्स के अंदर मौजूद डाटा होता है। ये एक ब्लॉक है, इसके अंदर मिसाल के तौर पर 10 बिटकॉइन का डाटा है। ये दूसरा ब्लॉक है, इसके अंदर 5 बिटकॉइन का डाटा है। ये तीसरा ब्लॉक है, इसमें 4 बिटकॉइन का डाटा है। ये ब्लॉक्स आपस में एक दूसरे से हैश के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। हैश कहते हैं किसी भी डाटा को कोड की शक्ल में, मुनफरिद कोड की शक्ल में ज़ाहिर करना। एक लफ्ज़ है, मिसाल के तौर पर ओवैस पराचा, इसका आप हैश बनाएंगे तो इसका एक कोड बनेगा।
फार्मूला लगता है, रियाज़ियाती मैथमेटिकल फार्मूला होता है। जब आप इसका हैश बनाएंगे एक कोड लगेगा, कोड बनेगा, ये कोड यूनिक होगा, यानी उस फार्मूले से ये कोड किसी और लफ्ज़ का जनरेट नहीं हो सकता होगा। तो ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये आपस में हैश के ज़रिए कनेक्ट होते हैं, यानी इस ब्लॉक में जितना डाटा है इस सारे डाटा का एक हैश बनाया, वो कोड बन गया, उस सारे जो वो हैश है वो हैश इस ब्लॉक के अंदर डाल दिया। अब अगर इस ब्लॉक को कोई हिलाने की कोशिश करेगा, इसमें कोई तब्दीली करने की कोशिश करेगा, तो उसका हैश हिलेगा, और हैश हिलेगा तो उसका असर पड़ेगा इस ब्लॉक के ऊपर। इस ब्लॉक के अंदर जितना भी डाटा है बशमूल पिछले ब्लॉक के हैश के, उन सबको दोबारा से मतलब उनको हैश बनाया, और हैश बना के उनका डाटा इसके अंदर महफूज कर दिया। तो अगर कोई इस ब्लॉक को हिलाने की कोशिश करेगा तो ये वाला ब्लॉक भी हिलेगा, और इसको और ये वाला हिलेगा, तो इसकी वजह से ये वाला ब्लॉक भी हिलेगा। तो इस तरीके से बिटकॉइन ये काम करते हैं। बिटकॉइन एक प्रोग्राम होता है, एक डाटा होता है जो कि ब्लॉक के अंदर ये महफूज होता है। तो ये थोड़ा सा बिटकॉइन का और ब्लॉकचेन का खुलासा था। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं, बिटकॉइन एक्सप्लोरर। देखिए, जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी होती है तो उसका एक एक्सप्लोरर होता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जैसे अभी हमने देखा कि इसका जो रिकॉर्ड होता है ये तमाम नोड्स के अंदर होता है, तमाम इस्तेमाल करने वाले कंप्यूटर्स के अंदर ये रिकॉर्ड महफूज किया जा सकता है। तो तमाम कंप्यूटर्स में महफूज होने का मतलब ये होता है कि हर कंप्यूटर की और कंप्यूटर चलाने वाले की इस तक रसाई भी हो, तो लिहाजा इसलिए इसका एक बिटकॉइन एक्सप्लोरर बनता है, यानी जिन लोगों की इस तक रसाई होती है वो इसको एक जगह पे जमा करके रख देते हैं और तमाम डाटा वहाँ पर मौजूद होता है। तो किसी भी अगर आप उसका कॉइन का देखें, क्रिप्टो करेंसी का टोकन ना हो कॉइन हो, टोकन और कॉइन पे हम इंशाल्लाह बाद में फ़र्क पड़ेंगे। तो किसी भी कॉइन का जो उसकी ब्लॉकचेन होती है उसका पूरा एक्सप्लोरर ये मौजूद होता है। बिटकॉइन के कुछ एक्सप्लोरर मैंने यहाँ पे खोले हुए हैं, ये देखें, blockchain.com के ऊपर है बिटकॉइन BTC, ये इसकी ब्लॉकचेन को विजुअली शो कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से ब्लॉक बन रहे हैं। देखें, ब्लॉक तरतीब के साथ चलते आ रहे हैं। हम यहाँ से देखें 82, 87, ये नंबर अपने हिसाब से उनका जो भी इन्होंने अपनी सेटिंग की है उसके हिसाब से मौजूद है। यहाँ पर नीचे आ जाएं तो ये हमारे सामने स्क्रीन पे जो बिटकॉइन की इस वक्त लेटेस्ट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ये स्क्रीन पे मौजूद हैं। ये ट्रांजैक्शन इस वक्त हो रही हैं और ये ब्लॉक्स मौजूद हैं। नॉर्मली एक ब्लॉक तकरीबन 10 मिनट का, एवरेज 10 मिनट का टाइम होता है, उसके अंदर एक ब्लॉक बनता है। तो यहाँ पर ब्लॉक मौजूद हैं कि कौन सा ब्लॉक बन गया, कौन सा नहीं बना, और पास ब्लॉक के ऊपर उनका ये भी लिखा हुआ है कि किसके पूल ने बनाया। जिसने डाटा दिया होता है तो पूल का रिकॉर्ड आ रहा होता है, डाटा नहीं दिया हुआ किसी और माइनर ने बनाया है, जो कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी माइनर हो सकता है, ये किसी और माइनर ने बनाया, कोई भी माइनर हो सकता है। तो ये इस तरीके से ब्लॉकचेन का रिकॉर्ड तमाम उनका मौजूद होता है। ये मेमपूल है, मेमपूल हम इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी देर में इसको देखते हैं। अच्छा, एक जगह पे नहीं होता, कई जगह पे मौजूद होता है। BTC.com है, BTC.com पे मौजूद यहाँ पर डाटा हम देख सकते हैं। यहाँ पर पूल्स हैश रेट लिखे हुए हैं, कौन कौन सा पूल है उसके हैश रेट क्या हैं। तो पूल्स को हम इंशाल्लाह ताला थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। इस हवाले से कुछ मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं, उनको भी हम आगे जाकर क्लियर करेंगे। लेटेस्ट ब्लॉक बता रहे हैं, ब्लॉक कौन सा, लेटेस्ट ट्रांजैक्शन अनकन्फर्म ट्रांजैक्शन है, यानी अभी तक ये कंफर्म नहीं हुई, ये अभी जाएंगी ब्लॉक के अंदर, फिर ये कंफर्म होंगी, फिर उसके बाद ये बनेंगी। अभी किसी ने किसी को ये पैसे भेजे होंगे। तो ट्रांजैक्शन बड़ी तेज़ी से, स्पीड से चेंज हो रही होती हैं, तो हमारे लिए देखना इतना आसान नहीं होता। तो ये लेटेस्ट ब्लॉक बता रहे हैं और लेटेस्ट ट्रांजैक्शंस ये बता रहे हैं। ये भी एक बिटकॉइन एक्सप्लोरर है ब्लॉक स्ट्रीम के ऊपर, यहाँ पर भी लेटेस्ट ब्लॉक बता रहे हैं और लेटेस्ट ट्रांजैक्शन बता रहे हैं। ये तो एक खुलासा था। अब ज़रा सी डिटेल में जाते हैं। देखिए, लेटेस्ट ब्लॉक जो पिछला ब्लॉक 6 मिनट और 11 सेकंड 12 सेकंड पहले जो पिछला ब्लॉक बना वो ये था, जो कि फाउंड्री USA पूल ने बनाया। हम इस ब्लॉक को खोल लेते हैं। ब्लॉक खुल गया, ब्लॉक का हैश हमारे सामने आ रहा है। जो भी हमने पढ़ा कि हैश अगले ब्लॉक के अंदर डाला जाता है, ये हैश हमारे सामने आ रहा है।
ट्रांजैक्शन बता रहे हैं कि इस ब्लॉक के अंदर 3008 ट्रांजैक्शन ये इस ब्लॉक के अंदर शामिल हुई हैं और 3008 ट्रांजैक्शन के अंदर 22,904 BTC एक जगह से दूसरी जगह पर मूव की गई हैं। सही है। अब उसके बाद ज़रा सा हम नीचे जाएं तो हर ट्रांजैक्शन की अलग अलग यहाँ पर डिटेल मौजूद है। ये ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन में 6.96 BTC भेजी गई। सही है। और 6.96 BTC जो थी ये आगे इन दो एड्रेस पे गई, इस एड्रेस से भेजी गई और इस एड्रेस पे गई। अगर आपका ब्लॉकचेन से कभी ताल्लुक नहीं रहा तो एड्रेस के बारे में शायद आपके इल्म में ना हो। यहाँ पर बिटकॉइन में या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में जो ब्लॉकचेन होती है तो इसमें एक चीज़ होती है एड्रेस। अगर मैं एक बंदा हूँ तो मेरा एक एड्रेस होगा, एक नहीं, एक से ज़्यादा अनलिमिटेड एड्रेस हो सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपना एक एड्रेस बनाऊँगा, कहीं वॉलेट बनाऊँगा, वॉलेट के अंदर ऑटोमेटिक मेरा एड्रेस जनरेट होगा और मेरी जितनी भी मेरा लेन देन होगा वो सारा उस एड्रेस से मुताल्लिक होगा। उस एड्रेस के ही उस पर सारा लेन देन चलेगा, सारे मामला उस एड्रेस से चलेंगे। यानी उस एड्रेस पे मेरे पास मिसाल के तौर पर ये 6 बिटकॉइन थे और मैंने वहाँ से आगे भेजे तो एड्रेस से जाएंगे। तो अगर कोई बंदा ये देखने की कोशिश करेगा कि ये एड्रेस किसका है, वैस्पराचा का है, किसका है, तो अगर मैंने डिटेल खुद नहीं दी हुई तो उस सूरत में नहीं देख सकता। हाँ, अगर मैंने डिटेल दी हुई है तो फिर देख सकता है। एक्सचेंजेस वगैरह ने अपनी डिटेल दी होती है तो लोग उसको देख लेते हैं। तो ये एक एड्रेस है, यहाँ से ये 6.9 तकरीबन 7 बिटकॉइन गए और यहाँ पर दो एड्रेसेस पे गए। एक एड्रेस पे जो है ना इतना 2.9 तकरीबन 3 बिटकॉइन गए और दूसरे एड्रेस पे 4 बिटकॉइन गए। आप एक उसमें दो उसमें भेज सकते हैं दो जगहों पर। हम इस एड्रेस को भी खोल सकते हैं मजीद और इसकी मजीद तफसील देख सकते हैं। ये हमने एड्रेस खोल लिया। एड्रेस में हमारे पास तफसील आ रही है। इससे पहले 6.9 बिटकॉइन आए थे इस एड्रेस में, इस वाले एड्रेस से, और अभी यहाँ से गए हैं आगे इसमें। अगर हम चाहें तो इस वाले एड्रेस में जा सकते हैं, उससे पीछे चाहें तो उसके एड्रेस में जा सकते हैं, उससे पीछे चाहें तो उसके एड्रेस में जा सकते हैं। तो अगर किसी वक्त कोई क्रिमिनल इलीगल एक्टिविटी हो और जो अथॉरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, वो किसी चेन के एक सिरे को पकड़ लें, किसी एक स्मगलर को पकड़ लिया, किसी एक जो असला ख़रीदने वाला होता है उसको पकड़ लिया, तो वो उसके पीछे सब एड्रेस देखकर उससे उगलवाते 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 पूरी चेन पे पीछे की तरफ जा सकते हैं। ये हम एड्रेस की डिटेल में गए थे। अच्छा, हम एड्रेस की डिटेल में नहीं जाना चाहते, हम ट्रांजैक्शन की डिटेल में जाना चाहते हैं, तो ये भी हमारे लिए पॉसिबल है। हम इस पर ट्रांजैक्शन की डिटेल में चले जाएंगे। अब ये ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहा है कि ट्रांजैक्शन किस टाइप की है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटस कन्फर्म्ड, यानी ट्रांजैक्शन ब्लॉक में डलने के बाद उसके बाद कंफर्म हो गई। इस कंफर्मेशन का क्या मतलब होता है, वेरिफिकेशन का क्या मतलब होता है, ये हम इंशाल्लाह ताला माइनिंग के हवाले से अलग से पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ कि इतनी वो थी बिटकॉइन थी और वो यहाँ पे गई। इनपुट स्क्रिप्ट क्या था, आउटपुट स्क्रिप्ट क्या था, ये कुछ डिटेल यहाँ पर मौजूद है। तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी का एक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर होता है और उस ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के ऊपर उसकी सारी होने वाली ट्रांजैक्शंस की डिटेल होती है, जो ब्लॉक्स बन रहे होते हैं उनकी डिटेल होती है और उनको किसी भी वक्त देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी को ये कहूँ कि मेरे पास 10 BTC हैं, 10 बिटकॉइन है, तो सामने वाला मुझे कहेगा अपना एड्रेस बताओ, मैं उसे अपना एड्रेस बताऊंगा, तो वो यहाँ पर सर्च में डालेगा और सर्च में डालते ही मेरे एड्रेस उसको मालूम हो जाएगा। मेरे एड्रेस पे उसको वेरिफिकेशन हो जाएगी कि उसके अंदर 10 बिटकॉइन बाकी हैं या नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें बड़ी मज़े की बनाई गई हैं जिनको देखने में थोड़ा एक लुत्फ आता है बस खाली एक यूं कह लें कि मज़े के लिए। बिट बैंकर्स, ब्लॉक और ट्रांजैक्शन। ये मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर मुख्तलिफ जो बॉल्स हैं, बॉल्स की शक्ल में दिखाया हुआ है। देखिए मैंने इस ट्रांजैक्शन को खोला, ये इसकी डिटेल बता रहा है। ट्रांजैक्शन हैश ये है, वैल्यू इसकी ये है, फीस इसकी ये है। सही है, इसको क्लोज कर देते हैं। इस ट्रांजैक्शन को खोल लेता हूँ, ये यहाँ पर दिखा रहा है इसकी जो है ना वैल्यू ये है, ये सारी चीज़ें हैं।
और ये बिट बॉन्कर्स के ऊपर सारी इस तरह डिटेल दिखा रहा है खूबसूरती के साथ। एक और चीज़ यहाँ पर देखते हैं, सिम्फोनी का 3D एक्सप्लोरर। ये एक बहुत प्यारी चीज़ है, सिम्फोनी का 3D एक्सप्लोरर। लोडिंग कर रहा है, अभी लोडिंग के बाद ये हमें काफ़ी सारी चीज़ों की डिटेल देगा। ये देखिए पूरी एक ब्लॉकचेन दिखाई हुई है। दरमियान में जो आपको नज़र आ रहा है ये मेम पूल है। मेम पूल क्या होता है कि पहले इसकी डिटेल ज़रा सी पढ़ लेते हैं। द मेम पूल सिट एट द सेंटर अनकन्फर्म्ड ट्रांजैक्शंस। देयर आर करंटली 1185, इस वक्त 1185 अनकन्फर्म ट्रांजैक्शन मौजूद हैं। इस वक्त इतने 7,68,000 से ऊपर कुछ ब्लॉक्स बन चुके हैं। ये हमारे सामने आ गया, इसको हम म्यूट कर लेते हैं जी। मेम पूल क्या होता है कि मिसाल के तौर पर मैंने किसी को बिटकॉइन भेजे, तो बिटकॉइन का हर ब्लॉक में असल में वेरिफिकेशन हो रही होती है। हर ब्लॉक बिटकॉइन का 10 मिनट बाद बनता है, तो 10 मिनट तक जो मेरी ये ट्रांजैक्शन होती है, ये ट्रांजैक्शन एक मेमोरी में चली जाती है। यानी जितने नोट्स होती हैं उनके पास एक मेमोरी का एक पूल होता है, तो उनके अंदर ये कॉपी हो जाती है और वहाँ पर ये 10 मिनट के लिए ये महफूज रहती है। जब अगला ब्लॉक बनेगा तो उसके अंदर ये शामिल हो जाएगी और शामिल होने के बाद इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। अगर अगले में नहीं हुई तो उससे अगले में हो जाएगी। बाज़ औक़ात और भी टाइम लग जाता है, 20 मिनट लग जाते हैं, 30 मिनट लग जाते हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पर हमारे सामने ये इन्होंने ब्लॉक्स दिखाए हैं और ब्लॉक्स के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह दिखाएंगे। जो हमारे सामने डॉट्स बने हुए हैं ये सारी ट्रांजैक्शंस हैं और ब्लू डॉट्स हैं यानी ये नॉर्मल चलने वाली ट्रांजैक्शन है। माइनिंग की सूरत में जो रिवार्ड जनरेट होता है, जो कोई नई ट्रांजैक्शन बनती है, उनको ये उसको आमतौर पर ये वाइट कलर से दिखाते हैं, लेकिन अभी इस वक्त ये ऐसी कोई ट्रांजैक्शन दिखा नहीं रहे। ये तमाम ब्लॉक्स इन्होंने साइड व्यू करके हमें दिखाए हैं और एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत वो किया है। अभी ज़रा हम इसमें थोड़ा सा फ्लाइट सिमुलेटर के ज़रिए थोड़ा इसमें अंदर चले जाते हैं। ये हमारे सामने जितनी भी हैं ये ट्रांजैक्शन है और हम इस वक्त इनके ब्लॉक के अंदर घूम रहे हैं। ज़हन में रखिएगा कि ये सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए है, ये सिर्फ खूबसूरती से चीज़ों को दिखाने के लिए। ये जो बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं बिल्डिंगों की टाइप की, तो ये बड़ी ट्रांजैक्शन है, इनका लोड इनका वो ज़्यादा होगा। और जो छोटी नज़र आ रही हैं ये छोटी ट्रांजैक्शन है। मैं अगर अभी इसकी आवाज़ खोलूँ तो यहाँ पर इन्होंने कुछ आवाज़ें भी ऐड की हुई हैं। देखिए कुछ ट्रांजैक्शन इस साइज़ की हैं, इस ट्रांजैक्शन पे मतलब मैंने जिस पे रखा हुआ है, तो कुछ इस टाइप की हैं, कुछ बड़ी उसकी हैं। अब अगर मैं इस वाले ब्लॉक तक पहुंचता हूं और मैं सोचता हूं कि यार यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन के बारे में चेक करूं, तो मैं यहाँ से फ्लाइट सिमुलेटर से एग्ज़िट कर लूँगा और एग्ज़िट करने के बाद इनमें जो ट्रांजैक्शन मैंने देखनी है, देखें काफ़ी बड़ी ट्रांजैक्शन लग रही है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक किया, ये ट्रांजैक्शन की डिटेल बता रहा है। इस ट्रांजैक्शन में 208 BTC थे। आउटपुट एक जगह पे इतने गए जो कि बतौर फ़ीस गए होंगे और दूसरी जगह पे इतने गए। अच्छा, फ़ीस की मिकदार नोट कीजिएगा, 208 BTC ये स्पेंड किए गए, किसी को भेजे गए और फीस उसके ऊपर ये छोटी सी बनती है, चंद डॉलर बना करती है। तो BTC की ये खूबसूरती है कि आप इसे दुनिया में कहीं भी भेजें, इसके ऊपर जो फीस होती है वो मुश्किल से चंद डॉलर बना करती है। ये सारे इसके ब्लॉक्स हैं। तो ये एक विजुअलाइजेशन करके इन्होंने जो BTC का जो सिस्टम है उसको दिखाया है, तो समझने के लिए देखने में कोई एक अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। बाकी असल जो चीज़ है वो ये ब्लॉक्स हैं और इनकी ट्रांजैक्शन है, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर खोल के देखी है। इसमें कोई हम रैंडमली अगर किसी को खोलें, ये देखेंगे एक ट्रांजैक्शन है और इस ट्रांजैक्शन के अंदर इतनी सारी जगहों से पैसे गए हैं, BTC गए हैं सिर्फ एक इस जगह पर। और कितने BTC गए हैं इतनी सारी जगहों से मिला के, तो 0.23, यानी एक BTC का मुश्किल से 24% हिस्सा
वो इधर गए हैं इतने सारे एड्रेसेस से एक जगह पर। तो इस तरीके से भी हुआ करता है, एक से कहीं पे भी जाते हैं, कहीं से एक पे भी आते हैं, ये पूरा एक सिस्टम इसका चलता है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में ये थोड़ा तवील था। आइंदा लेक्चर्स हमारे उम्मीद है इतने तवील नहीं होंगे, मुख्तसर होंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ब्लॉकचेन का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई सवाल हो तो कमेंट में आप साथ पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।